सबसे पहला बात कि धमनी बाजार से जिस तरह बोले कि थॉमस हाजदा का पुराना रिश्ता है, क्या पूरा है? तो थॉमस हाजदा का पूरा है यहाँ, मामला पूरा है थॉमस हाजदा का। के तरफ से कोई भी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़ दी। बीच में चार आदमी चारों तरफ से बोलते रहेगा ना तो उससे कोई काम नहीं होने वाला है। दिया हाजदा भी बहुत काम किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ ना कि कहीं पे काम करने के बाद वोट घटा है तो वो आपका धमनी बाजारे में घटा है। ये भी बात आपको जो कहा, आप लोग बोले कि टावर अगर होगा तो इसके बाद जिंदगी में कुछ बोलबे नहीं करें। टावर हुआ, पुल बोले कि पुल होना चाहिए, पुल हुआ, रोड बोले इधर का रोड हुआ, कौन सा काम बाकी रह गया जरा सा बताया जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि काम सब होने के बाद भी जो है आपका वोट घट गया। तो मेरा इतना ही आपको हाथ जोड़ विनती है, काम तो हम लोग करेंगे। आज हेमंत दा भी अगर सरकार में आए हैं तो ये जो भी काम आपको चारों तरफ दिख रहा है उसमें हेमंत दा का भी श्रेय है। हेमंत दा भी इस विधानसभा में आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अंदर गांव तक हम लोग रोड पहुंचाए, और पेंशन का अगर काम हुआ तो हेमंत सोरेन जी के समय में हुआ है। हरा राशन कार्ड, लाल राशन कार्ड में कम हो रहा था, अनाज देने का हरा राशन कार्ड दिया गया। साड़ी धोती योजना आपका दिया गया। बच्ची को पढ़ने के लिए 8, 9, 10 क्लास में 40,000 रुपया सावित्री बाई कन्या समृद्धि योजना से आपका दिया गया। बिजली 125 यूनिट फ्री गरीब लोगों के लिए किया गया। प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ, उसके बाद जो है अब वो आवास आपका स्टार्ट हुआ। और भी बहुत काम हम गिना सकते हैं, गिनाने के लिए बहुत काम गिना सकते हैं। और रोड वोड ये सब तो रोड पुल पुलिया हम लोग किए, वो सरकार का काम। और चुप रहा मत बोलो आप। बिजली का भी स्थिति हमको लगता है पहले से सुधार होगा। तो यही 125 यूनिट फ्री बिजली और उसके बाद बिजली में सुधार, तो हम लोग का सरकार अगर कुछ किया है तो हम लोग गिना सकते हैं। केंद्र सरकार का फिर जाते हैं, महंगाई अगर कम हो गया है तो आप लोग बोल दीजिए, वोट दे देना चाहिए उसी को। रोजगार अगर बढ़ गया है तो उसको वोट दे देना चाहिए। एक सीधा सा बात समझिए कि जाति धर्म जो है इस सबको का अपना पर्सनल इशू। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। देश आजाद है, जिसका जहाँ इच्छा जहाँ श्रद्धा सब जगह जाते हैं। लेकिन एक बात को समझिए कि कोरोना के टाइम में वैक्सीन लगा, आपको पता है कि उसका वैक्सीन के लगने की वजह से हार्ट अटैक से बहुत लोग मरा। वो बात अभी जो है स्टडी में निकला है। तो विश्व गुरु बनने का चक्कर में जो है पूरा देश का आदमी को खतरा में डाल दिया। इससे पहले भी तो वैक्सीन बना, बच्चा लोग को पोलियो का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है, बहुत सारा आपका लगता है, लेकिन किसी से खतरा हुआ है नहीं। ये हड़बड़ी का चक्कर में जो गड़बड़ी में हम लोग का पूरा देश चला गया है, और एक के आदमी फोटो चिपका के फोटो भी हटा दिया जब वैक्सीन का। जब यही तो बात समझने का है दादा कि अब वो कंपनी सबसे जो है चंदा भी ले लिया, चंदा गया तो उससे किसका दिक्कत है। तो ये इलेक्शन एक बात को समझिए कि राज्य सरकार जैसे हमने कहा कि भाई, लेकिन सम्मान को जमीन पे रख करके काम नहीं किया, जेल के अंदर गए, 3 महीना से जेल के अंदर। आप ही का ना विधायक है, जेल के अंदर है लेकिन झुके नहीं। तो एक बात को समझिए, देश के पैमाने पे जब बात होता है कि यहाँ का आदमी लोग किसानी करता है, आज एमएसपी का बात हो रहा था तो कितना किसान लोग के ऊपर डंडा बसाया गया, लेकिन वही पूंजीपति लोग का जो है कर्ज माफी किया गया। हम लोग का सरकार में किसान लोग का कर्ज माफी हुआ ना, 10 का हुआ होगा। अगर जेन्युइन आदमी लोग का हो गया, 10 का अगर हुआ तो हम बोल सकते हैं कि कर्ज माफी हम लोग करवाए। केंद्र सरकार से कर्ज माफी का योजना कभी चला है 10 साल में? अगर लेकिन पूंजीपति लोग का कर्ज माफी जरूर हुआ, वो भी 1-2 लाख नहीं, करोड़ों में, अरबों खरबों में। तो प्राथमिकता केंद्र सरकार का कहाँ है वो भी समझना होगा। आज इंडिया अलायंस एक तरफ अगर हम लोग बोलते हैं
तो धर्म और जाति को साइड रखिए। देश का विकास का पैमाना शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार होता है, महंगाई में कमी हो, ये सब चीज होता है। और आज जो है अगर 10 साल के बाद अगर क्या भाषण हो रहा है, पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है, तो मंगलसूत्र का जिक्र आ रहा है। इससे पहले तो हमको नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री सब बात किया होगा। क्या मनमोहन सिंह ये सब बात किए थे, या नरसिम्हा राव किए थे, कि राजीव गांधी किए थे, या उससे पहले और भी जो लोग थे किए थे? प्रधानमंत्री तो बहुत लोग हुआ। तो ये सब चीज को आप लोग को भी समझना होगा। बाजार के लोग हैं, समझदार सुलझे लोग हैं, कि धंधा पानी आप लोग करते हैं हाथ पैर चला करके, लेकिन सरकार जो है ऐसा नीति नियम बनाए कि भाई आप जीएसटी से जो है सब परेशान हैं। और एक तरह से टैक्स नहीं लिया जाता। सबसे अगर पूरा विश्व में हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम अगर है तो भारत देश का जो है टॉप 5 लिस्ट में होगा। कोई ये मत समझिए कि इनकम टैक्स नहीं दे रहा है तो टैक्स नहीं दे रहा है। जो ब्रश और पेस्ट खरीद रहे हैं ना, सब में टैक्स लगा हुआ है। हर एक गरीब आदमी टैक्स देता है, लेकिन टैक्स देता है तो उसके लिए क्या चाहता है कि भाई सुविधा भी उसी तरह से मिले। सुविधा मिला नहीं, महंगाई चरम सीमा पे। और इनको क्या करना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना है, हिंदू और मुस्लिम करना है। तो ये बात को आप लोग को समझना होगा कि श्रद्धा जो है हमारा अपना मसला है, आपका और हमारा मसला है। देश का मसला श्रद्धा नहीं हो सकता है। सबको हम लोग जो है भारतीय है। इसीलिए उस चीज को समझते हुए इस बार वोट कीजिए, इंडिया गठबंधन को वोट कीजिए, तीर धनुष को वोट कीजिए। और मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो हेमंत सोरेन भी बाहर आएंगे और फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पे काबिज होंगे। यही विनती करके मैं अपने बातों को विराम करूंगा। 1 तारीख आपका वोट तीर धनुष पे पड़े, यही विश्वास के साथ। और जो आप बोले काम बहुत हुआ है, मेरे टाइम में भी गिनती करा सकते हैं। भूल जाइएगा ना भूल नहीं जाएंगे। आप लोग जो हमको भूले हैं उसको भी थोड़ा नहीं भूले हैं।